भाई रोहित शर्मा और सुनील गावस्कर के बीच एक नई जंग की शुरुआत हो गई है। रोहित शर्मा ने मतलब सुनील गावस्कर को लेकर बीसीसीआई से शिकायत कर दी है कि भाई ये जो स्टेटमेंट देते हैं, ये जिस तरह से बातें करते हैं, इनके बातों पर पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्टेटमेंट से जो खिलाड़ियों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस जो अच्छे नहीं आ पाते हैं। और सुनील गावस्कर बार बार जो अपनी क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, बार बार जो है एक दायरा जो होता है किसी क्रिटिसाइज करने का, उस दायरे को पार करके वो आलोचना करते हैं और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ा है। हमारी जो फॉर्म में गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके जिम्मेवार यदि सबसे बड़ा कोई है तो वो जिम्मेवार है सुनील गावस्कर। उन्हीं की वजह से हमारी ये हालत हुई है। तो आप लोग जो है सुनील गावस्कर के इस स्टेटमेंट को लेकर, जिस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, उन बातों पर रोक लगाई। और दूसरे भी जो कमेंटेटर है जो पीआर करते हैं किसी भी खिलाड़ी को, और किसी भी खिलाड़ी को जो मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए कि भाई आलोचना जो है ना एक दायरे में रह करके किया जाए, एक दायरे से बाहर होकर के इस तरह से आलोचना ना किया जाए किसी खिलाड़ी के जहन पर जो उसका इफेक्ट पड़े। आप लोग याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वहां पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस उस टाइप का नहीं रहा था जिस टाइप के होने चाहिए थे। फ्लॉप रहे थे रोहित शर्मा। 6 इनिंग उन्होंने खेले, 6 इनिंग में किसी भी इनिंग में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी जो है मतलब ऐसी नहीं दिखी कि भाई ये रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर मैच में थोड़ा मानसिकता दिखा, हर मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। उनके शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल उठे, बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी किया। लेकिन सुनील गावस्कर ने तो एक समासा बांध दिया रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के। इतनी जबरदस्त आलोचना करी, इतनी जबरदस्त आलोचना करी भाई, जम करके लताड़ लगाई उन्होंने रोहित शर्मा को। और विराट कोहली के ऊपर भी वो जम करके बढ़ते भाई भारतीय टीम में वीआईपी कल्चर जो है, जो वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों को, उस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। और यदि रोहित शर्मा विराट कोहली सक्षम नहीं है, सही तरीके से खेल नहीं रहे हैं, इन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने कहे थे। मतलब रिटायरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा बातें करी थी उन्होंने कि रोहित शर्मा से ये नहीं हो रहा है, विराट कोहली से वो नहीं हो रहा है, तमाम तरह की बातें करी थी उन्होंने, जो कि रोहित शर्मा के ऊपर इफेक्ट डाला। और रोहित शर्मा इस बात से बहुत ज्यादा नाराज दिखे, बहुत ज्यादा नाराज दिखे रोहित शर्मा। हालांकि सुनील गावस्कर का कहना भी ठीक है भाई, यदि आप परफॉर्मेंस सही तरीके से करते फिर आपके ऊपर आलोचना का कोई इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। आप परफॉर्मेंस बुरा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई सुनील गावस्कर सही आलोचना कर रहे हैं, तभी तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यदि सुनील गावस्कर आपके ऊपर आलोचना कर रहे हैं, आप शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनको तो जवाब मिल जाएगा उस आलोचना के ऊपर। हमें याद है वो दौर विराट कोहली का, जब विराट कोहली लगातार फ्लॉप करे थे 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले, तब सुनील गावस्कर ने जो है ना विराट कोहली के ऊपर कई सारे इल्जाम लगाए थे। बहुत सारी बातें उन्होंने विराट कोहली को लेकर करी थी। भाई विराट कोहली को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, विराट कोहली से अब नहीं हो रहा है, विराट कोहली से ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तमाम तरह की बातें उन्होंने करी थी। यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए थे कि विराट कोहली जो है अपने होम में, घर में जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। वो जो स्टेटमेंट वायरल हुआ था उस टाइम पे, विराट चौका लगा, चौका ये वाला, उसको लेकर भी तंज करी थी सुनील गावस्कर ने। लेकिन विराट कोहली जो सुनील गावस्कर को कोई रिप्लाई नहीं दिए, किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट उन्होंने नहीं करी। और जब T20 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, 17 गेंदों पर 49 रनों की दरकार थी, वहां पर जिस तरह से विराट कोहली ने मैच जिताया, जिस तरह से विराट कोहली ने कमबैक करके दिखाया, सुनील गावस्कर को उसका जवाब जो है ना वो मिल गया। बहुत ही आसानी से सुनील गावस्कर को जवाब मिला। उसके बाद से सुनील गावस्कर भी जो विराट कोहली के शान में कसीदे पढ़े, लगातार विराट कोहली की तारीफें करने लगे सुनील गावस्कर, और नाचते भी दिखाई दिए, मैच के बाद नाचते भी दिखाई दिए सुनील गावस्कर। और यहाँ पर भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की आलोचना नहीं करी, उन्होंने विराट कोहली की भी आलोचना करी। लेकिन विराट कोहली को ये बुरा नहीं लगा, विराट कोहली ने इसे स्वीकार किया भाई उनके परफॉर्मेंस जो है वो बुरे चल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस गलत हो रहे हैं, इस बातों को एक्सेप्ट किया विराट कोहली ने। प्रैक्टिस पर ध्यान दिया, रणजी ट्रॉफी में वापसी करिए, उम्मीदें हैं कि वहां पर वो बेटर कर पाएंगे। अभी मुंबई के अलीबाग में संजय बांगर के साथ वो लगातार लगे हुए थे, उनके साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। अब रणजी ट्रॉफी अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे विराट कोहली। लेकिन रोहित शर्मा नहीं तो रणजी ट्रॉफी में चल पाए, नहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चल पाए। और उनको लग रहा है कि भाई मतलब करियर जो अब अंतिम दौर पे चला गया, तभी उन्हें जो है इस तरह की बातें एहसास हो रही है, इस तरह की बातें उन्हें लग रही है। तो ऐसा तो होना चाहिए भाई, आलोचना तो होनी चाहिए खिलाड़ी की। आलोचना नहीं होगी तो इसी तरह की मनमानी चलती रहेगी। जो कैप्टन है उनके नीचे कई सारे खिलाड़ियों का भविष्य चौपट होता रहेगा, बहुत सारे खिलाड़ियों के करियर जो बर्बाद होते रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी में काफी शानदार करे, करुण नायर आप देख लीजिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया, उसके अलावा भी बहुत, मयंक अग्रवाल का परफॉर्मेंस देख लीजिए कितना लाजवाब रहा है विजय हजारे ट्रॉफी में। इन सारे बल्लेबाज, ये सारे बल्लेबाज इसीलिए मेहनत करते हैं कि भाई एक दिन ये टीम इंडिया में जाए, टीम इंडिया की जर्सी पहने। इनका जगह वो सारे खिलाड़ी खाए हुए हैं
जो खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ नाम के दम पर जो है उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा किया, तो इसीलिए जो ये टीम के अंदर बने हुए सिर्फ और सिर्फ नाम के आधार पर, ऐसा कल्चर के खिलाफ आवाज उठाना ये सही बात है। और इस बातों से रोहित शर्मा किसी तरह कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। नए खिलाड़ी को भी मौके दिए जाने चाहिए, उसे भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए, वो भी शानदार परफॉर्मेंस करे, वो भी जी जान लगा रहे हैं भाई। ऋतुराज गायकवाड़ कितना शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत सारे एग्जांपल भरे पड़े हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि लगातार शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार अपना जी जान झोंक रहे, लगातार अपना जरा जरा झोंक रहे, ताकि भारतीय यूनिफॉर्म में वो एक बार दिख सकें। उनका जगह जो है ये सारे खिलाड़ी जिनकी भूख मिट गई है, जिनके भूख पूरे तरीके से भर गए हैं, और जिसका भूख भर जाएगा वो कैसे खाएगा भाई। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी को क्या दिक्कत है? ये खिलाड़ी क्यों क्रिकेट में प्रैक्टिस करें, ये खिलाड़ी क्यों पसीना बहाएं? ये तो बड़े बड़े एड्स शूट करते हैं जब भी जाते हैं। गौतम गंभीर ने जो ये 11 रूल नियम बनाए वैसे ही नहीं बनाए, खिलाड़ियों की मनमानी चल रही थी भाई। खिलाड़ी जा रहे थे टूर पर, किसी भी विदेशी टूर में जा रहे थे तो वहां पर एड शूट करते थे। इनको मैदान पर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन एड शूट करने के लिए जो है ना इसे टाइम मिलता है। वो एड शूट कर रहे थे, मतलब अलग से जो है एक अलग ही नैरेटिव इन लोगों ने बना करके रखा था, अपने हिसाब से लोग डिसीजन ले रहे थे। आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में गौतम गंभीर ने इस बातों का एडवाइस दिया था, भाई चतेश्वर पुजारा की जो है ना वो वापसी करवा दीजिए, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, उनके साथ यदि भारतीय टीम जाती तो शायद फायदा भी होता। लेकिन सीनियर खिलाड़ियों ने एडवाइस दी कि भाई हम लोग जो टैकल कर लेंगे, आप जो है चतेश्वर पुजारा को रहने दीजिए। ये बातें सीनियर खिलाड़ियों ने करी थी, और जिसकी वजह से गौतम गंभीर के जो स्टेटमेंट थे उस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से दबा दिया गया, उनके स्टेटमेंट कोई वैल्यू दिया ही नहीं गया। आप देखिए हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया। पहले टेस्ट मैच तो हम लोग जीत गए थे, वो जसप्रीत बुमराह जिताया था, सिंगल हैंडली जसप्रीत बुमराह का कारनामा था, उन्होंने जिताया। लेकिन उसके बाद से देखिए आप लोग क्या हालत हुई भारतीय टीम की। और मैं गुरु यकीन के साथ ये बातें कह सकता हूँ, यदि हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं होते ना तो हमारी टीम की हालत जो थी ना वो बद से बदतर होती। एक बेहद ही शर्मनाक हार जो कहते उस तरह की हार होती। ऑस्ट्रेलियाई टीम, मतलब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज आउट ही नहीं होते हमारे गेंदबाजों से, यदि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो। ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट करने के लिए भी जो है ना वो तरस जाते। वो तो जसप्रीत बुमराह थे कि भैया हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट भी कर पा रहे थे, नहीं तो बहुत मुश्किल होता भारतीय गेंदबाजों के लिए। जिस तरह के हमारे दूसरे गेंदबाज परफॉर्मेंस कर रहे थे, दूसरे गेंदबाजों को जिस तरह का रिदम था, बहुत ज्यादा मुश्किल होती, बहुत ज्यादा परेशानी होती भारतीय टीम को। और ये जो हम लोग एक टेस्ट मैच जीत करके भी आए हैं ना, एक टेस्ट मैच ड्रॉ भी किया है, वो ना ही तो एक टेस्ट मैच जीत पाते, ना ही एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर पाते। ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जो है इस सीरीज को जीत लेती। इस तरह का परफॉर्मेंस रहा। और भाई इसके बाद यदि आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे परफॉर्मेंस पर इफेक्ट डालता है, तो इस तरह का परफॉर्मेंस आप करते ही क्यों हैं गुरुजी? इस तरह का परफॉर्मेंस आप नहीं कीजिए, आप शानदार परफॉर्मेंस दिखाइए, अपने बल्ले से जवाब दीजिए। आप बल्ले से जवाब देने में असमर्थ हो रहे, तभी आप इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। खैर आप लोगों का क्या कहना है? रोहित शर्मा ने जो एलिगेशन लगाए सुनील गावस्कर के ऊपर, क्या एलिगेशन सही है? हमें तो कहीं से भी सही नहीं लगा। आलोचना तो होनी ही चाहिए, जम करके आलोचना होनी चाहिए ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर जो खिलाड़ी टीम में जो है सिर्फ और सिर्फ नाम लेकर के जो है वो बैठा हुआ है, और युवा खिलाड़ियों की जगह के साथ जो खिलवाड़ करे उसके खिलाफ आवाज